ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा डी ओमेगा ओवर आर स्क्वायर, मिल जाएगा बेटा, सॉरी, ए ओवर आर स्क्वायर। ठीक, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि ये वृत्त नहीं है, गोला है, डी ये ए के स्थान पे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अपान आर स्क्वायर, कैंसिल हुआ ये, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई रेडियन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो अगला पॉइंट लिखते हैं, वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे? वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा? देखिए, कोई एक स्मॉलेस्ट एरिया है, ठीक है, कोई एक वैद्युत क्षेत्र है। सबसे पहले वैद्युत क्षेत्र में मैंने क्या बताया था कि यदि किसी परिपथ में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वैद्युत बल रेखाएं पाई जाती हैं या वैद्युत बल रेखाएं निकलती हुई जाती हुई प्रतीत होती हैं, उस सभी क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो यदि वैद्युत क्षेत्र समझ में आ गया। वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं? वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त की जाती हैं, पाई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, अब देखिए वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, ध्यान से समझिए परिभाषा। ठीक है, बहुत बढ़िया परिभाषा है, विद्यालय खुलेगा जरूर पूछूंगा आपसे। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर से ध्यान से समझिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सपोज कर लेते हैं कोई एक सरफेस है, कोई एरिया है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस जा रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये जो लाइंस जा रही हैं, ये जो एरिया है, यानी कि वैद्युत किसी काल्पनिक पृष्ठ, कोई एक काल्पनिक पृष्ठ हो गया। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये डीए है। ठीक है, से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की ये जो संख्या है, इसी को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? फाई ई से। अब यहां पे देखिए, फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास दो चीजें हैं। ठीक है, पहला क्या है? एक क्षेत्र है, और दूसरा क्या है आपके पास? वैद्युत बल रेखाएं हैं। क्या है आपके पास? वैद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल। ये आपका क्या है? क्लोज्ड इंटीग्रल इसको बोलते हैं। ठीक है ना, ए वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। ठीक है, वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। ठीक, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक, इसको ऐसे लिख देते हैं, ए वेक्टर ई डॉट डी ए वेक्टर। ठीक, इसको इक्वेशन मैंने फर्स्ट बना दिया। देखो बेटा, आप लोग जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर पे इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, होता है। अब यहाँ पे देखो, ए बी के स्थान पे क्या हो जाए हमारे पास? वेक्टर ई
डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, इसको इसी में रख देते हैं। तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, ई और डी कॉस थीटा यहाँ जो लिमिट लगी हुई है क्लोज इंटीग्रल में, इससे कोई मतलब नहीं है। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा, ई बाहर कर लिए, कॉस थीटा हमने बाहर कर लिया। ठीक है, बस क्या आ रहा है, क्लोज्ड इंटीग्रल ए। ठीक है, यहाँ यही डी ए तो बच रहा है ना। ठीक, अब यहाँ पे फाई ई यहाँ पे देखेंगे, फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई कॉस थीटा क्लोज इंटीग्रल ए, यहाँ पे क्या है, डी ए है ना। अब यहाँ देखो इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। चूंकि जो मैक्सिमम एरिया है वो कितना है, ए है, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू ए। ठीक, तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ओके, ये फार्मूला आपको मिल गया किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब यहाँ पे देखेंगे, दो तीन बातें हैं, इसको समझना चाहिए। यहाँ पे जो फाई ई की वैल्यू है वो डिपेंड करती है ई और ए के मिड का जो एंगल है, जो क्या है, थीटा है। थीटा की वैल्यू पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। इस पे जो इफेक्ट पड़ेगा एंगल पे, वो इफेक्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे आपके पड़ना है। ठीक है, केस फर्स्ट कंडीशन है, केस फर्स्ट क्या शो कर रहा है, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या है बेटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री कंडीशन है। देन फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस 90। क्या आप बता सकते हैं कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल मालूम होगा। ठीक है, कितनी होती है, 0। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 0, किस पे, 90 डिग्री पे। ओके, केस सेकंड है। ठीक, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देन फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0। ठीक, देन फाई ई इज इक्वल टू ई ए, बिकॉज ये 1 हो जाएगा। ठीक, लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए, किस केस में, 0 डिग्री पे। तो इसमें क्या कैसे जानेंगे इसका उपयोग कहाँ करना है। देखिए, जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे, अगर उसमें दे रहे हैं 90 डिग्री है, 45 डिग्री है, 0 डिग्री है, तो कंडीशनल ये फार्मूला यूज करेंगे आप लोग। ठीक है, इस फार्मूले को यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर आपसे कहेंगे कभी कभी कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, यानी कि एक दूसरे से समांतर है। समांतर का मतलब क्या हो गया कि जो एंगल है आपका वो कितना हो गया, 0 डिग्री पे। ठीक है, और दूसरा कहेंगे एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत जब होगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसी तरीके से इसका उपयोग आपको कर लेना है। ठीक, अगले वीडियो में, अभी देखो यहाँ तक आपका काम हो गया है। ठीक है, अब आपके लिए जो काम है वो क्या है, वैद्युत फ्लक्स का मान मात्रक विमा, सॉरी मान तो निकलेगा नहीं, मात्रक और विमा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, सीधा सीधा देखो, ई का मात्रक लिखेंगे और ए का मात्रक लिखेंगे। ठीक है, तो ई का मात्रक आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसी से चेक कर लेते हैं ना, फाई ई का
मात्रक व विमा। ठीक है, मात्रक व विमा। इसका मात्रक कैसे निकालेंगे? ई का मात्रक और ए का मात्रक चाहिए। तो सबसे पहले मात्रक देखो, इसका मात्रक हो जाएगा, ई का मात्रक क्या है? ई इज इक्वल टू क्या होता है? एफ अपान क्यू, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, और क्या है इधर बगल में? एरिया है। एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम पढ़ेंगे। अब इसकी विमा क्या हो जाएगी? विमा तो आप लोग निकाल लेंगे ना, परेशान कर रहे हो हैं? अब यहाँ देखो, इसका न्यूटन है ना, तो न्यूटन यानी बल की विमा। बल की विमा क्या होती है? बोलिए। हाँ, ठीक है, क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ML-T-2। ठीक है, कूलम, कूलम माने क्या हो जाएगा? 80। ठीक है, एम्पियर सेकंड। Q बराबर IT, तो ये क्या हो जाएगा? AT। ठीक है, और मीटर मतलब L स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ML-T-2। ठीक है, अब यहाँ L 2 टाइम है, तो यहाँ लिख देंगे 2 1 3। A ऊपर है, A को ला दिए, T ऊपर से एक आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? -3। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं ML3T-3 A1 ML3T-3 A-1 ML3T-3 A-1। समझ में आ गया आपको? यहाँ तक आज क्या क्या पढ़ाया गया इस वीडियो में? वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या बताया गया? किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, किसी क्षेत्र से गुजरने वाली, उससे जो होके वैद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, उसी को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को का फार्मूला क्या बताया गया? फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, इसका मात्रक क्या निकला आपको? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, इसकी विमा क्या मिलेगी आपको? ML3T-3 A-1। आज के लिए बस इतना ही। ओके।